ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 25 जनवरी 2022। मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है। निर्माण धाम में चलने की तैयार करनी है। प्रश्न, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर, गरीब व साहूकार का हर एक को पुरुषार्थ से अपना उस पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती है। यह अंतिम समय है। किसी की डूबी रहेंगी भूल में। जो बाप को इंश्योर कहती है, उनका सफल होता है। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से भरोसा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई की थाय वेदता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो जज समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी जो समझाना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकती हो भक्ति कब से शुरू हुई? मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीज जरूर है। कहते हैं यह अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझाते। यह ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गप्पी लगाते रहती है। कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष। बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति, यह भी किसी को पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंदर यह है जो 10 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सके कि यह हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने के भी बहुत टाइम लगा है। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसी को परिचय देती हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। उनका की बात, जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसे अच्छी पॉइंट्स निकलती है जो किसी को निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव। यह जो अनेक देह के धर्म है उनको सुनो। असूल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होगी ना। यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि जान। मनुष्य की बात है, वैरायटी धर्म के जार को भी जानना पड़े। धर्म की कन्फ्रेंस होती है, परंतु उनको पता ही नहीं है कि पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए। भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती, मंदिर भी है हीरे के हीरे। तो सबसे बड़ी से बड़ा मंदिर बाप का है, निर्माण धाम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती है। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महत्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे उस मंदिर है, हम सब वहाँ के रहने वाली है। वहाँ सूर्य शांत नहीं होती, क्योंकि रात दिन नहीं होता।
असल हमारा रूहानी मंदिर यह निर्माण धाम है, वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। वह है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहती हो। वह है इनकरियुपियल शिवालय। फिर करियुपियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ हैं, इस शरीर में बैठा हुआ है। इसे चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्माण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है जहाँ हम आत्माएं रहती है। वह घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने। सतु रजु तमो में उसमें हर एक को आना ही है। यह बात दुनिया में किसी को बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसके न आदि है न अंत है। तुम बच्चे जानते हो हम असूल उस शिवालय के रहने वाला है। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उनकी यह राज्य भाग्य कैसे मिला? वह है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड है। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत गरीब है। यह सब कुछ माया का भवक्का है, माया का फुल फेस है। इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझाते हैं। अमेरिका में देखा क्या लगा पूरा, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़े ही ऐसा था। माया का पूरा पंप है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़े ही इतनी मंजिलें होती है। वहाँ डबल स्टीरो भी नहीं होती। यहाँ तो बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है। जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। प्लेन बनाते रहती है, परंतु कहते हैं नौ साहन कुछ और मनुष्य कितनी चिंता में रहती है। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो। तुम्हारी बुद्धि का नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने लिए आया हूँ। मसरू सदृश तुम सब जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब मुझे जीते जी याद करो। तुम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करती। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी न करे। तुम जानते हो वह स्वर्ग में तो जाते नहीं है। अब तुम स्थित होम में जा रही हो। वह है गॉडफादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सतयुग में जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रही है। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात्रि मजदूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भल है वही, परंतु ब्रह्मा की दिन और रात का ज्ञान है। वहाँ लक्ष्मी नारायण के यह ज्ञान नहीं। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण यह समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वह कैसे आए यह भी पूछना पड़े ना।
शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकती हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा जार है और इस जार को तूफान आते हैं और जारों को इतने तूफान नहीं आते। उसमें तो एक के फिसारी और सब आते जाते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़ी है और किसी को तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यह धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं, बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनाना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेगी तुमको साक्षात्कार होगा कि यह कौन सा पद पाएगी। मालूम तो पड़ता है ना कि यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया, गरीब निवास बाबा आया। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही साहूकार, उनके लिए तो स्वर्ग यहाँ है। करोड़पति है, आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अभी तो करोड़ मनुष्य के पास देवारू में सिपे पड़ी है, परंतु यह किसी के काम आने नहीं। पेट कोई यदा नहीं खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वाले को नींद नहीं आती होगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे। बाप कहते हैं याद रखना यह अंतिम समय है। अब किसी को दबी रहेंगी धूल में। सफली होंगी साई जो सर खर्च से नाम धनी के। धनी तो अब सर का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सामने खड़ा है। सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती है। बाप गरीबों को उठाते हैं। साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं। किसका सब पगार, किसका 150। दुनिया में मनुष्य के पास तो करोड़ है, उनके लिए यह स्वर्ग है, वह कभी नहीं आएगी। न बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आदि बनाओ, चंदर खुलो, हम पैसा क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फैलटारी बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। यह रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं हैं। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, खर्च की बात नहीं। यह मकान बनाया है वह भी वहाँ मिसल सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है। अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रही हो, फिर यह जड़ यादगार खलास हो जाएगी। तुमको यह लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और उनको ऑक्यूपेशन की नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे यह हम हैं, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर यह है, वंडर है ना। मम्मा बाबा और बच्चे यह चैतन्य में बैठा है, वहाँ जड़ चित्त खड़ी है। मनुष्य है यह शिव, ब्रह्मा, जगत, अम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बाप का बन और बाप को फरकती दे देती है। यह भी कोई नई बात नहीं। बाप का बन फिर भागंती जो हो जाती है। भागंतियों का भी अहम चित्र रख सकती है। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो तो स्मृति
रहेगी, अहम भविष्य में डबल सीटर स्वर्ग के मालिक बनेगी। अगर बाप को शोर दिया तो तार से गिर पड़ेगा। यह बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रही है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है आधा कल्प की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्म के लिए पार्लफ्ट बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चली तो एकदम तर जाए, माता पिता भी खुश होगी। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं निष्कामी हूँ, अभुक्ता हूँ, मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, यह खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वेंट हूँ, मेरे आने का टाइम भी मकर है। कल्प पहले बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्माण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को सोल कोई न भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाती हो। किसी को बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? दोनों बाप है, वह निराकार या साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमद् भगवान की मिलती है, श्रीमद् से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बृक्षपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं के अमल में लाना है। पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देता है। वरदान, बालक से मालिक की सीढ़ी चलने और उतरने वाले ब्रैफिक डबल लाइट भव। सदा ही स्मृति रहो कि मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी है। बालक बनने से सदा ब्रैफिक डबल लाइट रहेगी और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो इस समय यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी सुरो, कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ, कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन, जो पुरुष समय रथ द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा का स्वयं की शर्ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्मों में भी बाबा का साथ। ऐसे लवलीन स्थिति में रह, एक शब्द भी भूलेगी तो वह स्नेह के बुल दूसरों आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाप शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति।